उस विकास के अंदर 4 पहिए लगे हैं, चारों पंचर हो चुके, उसको ठीक करा लीजिए। पंचकुला के विधायक का सपना है 7 सरोकार, जिसके अंदर पंचकुला हो प्लास्टिक मुक्त और पंचकुला हो गंदगी मुक्त, जिसके तहत लगातार पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ हर दबके हर विभाग को सचेत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शहर है या फिर सेक्टर है वो गंदगी से मुक्त रहे। लेकिन आज आपको हम एक तस्वीर लेकर चलते हैं दिखाने के लिए, जहां पर वार्ड नंबर 9 की तरफ से तस्वीर आ रही है। और ऐसा नहीं कि वार्ड नंबर 9 से ही तस्वीरें आ रही हैं, तकरीबन अगर देखा जाए तो सभी वार्डों में यही हाल है जो मैं दिखाने जा रहा हूं। फिलहाल लाखों करोड़ों रुपए लगाकर खर्च किया करके नंदीशाला गौशाला बनाई जा रही है, लेकिन फिलहाल दिखाएंगे जो गौवे हैं किस तरह से यहाँ पर रोड के ऊपर प्लास्टिक खाने को विफस है और कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है उससे खाने के लिए इनको छोड़ दिया गया है। जबकि बता दें आपको, कई जो गाय यहाँ पर आवारा पशु जो यहाँ पर है जिनके ऊपर नंबरिंग भी की गई है कि नगर निगम के तहत इनकी काउंटिंग कर ली गई है, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और तकरीबन गंदगी के अंदर प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आ रहा है। और फिलहाल जो ये गौवे हैं और जो आवारा पशु यहाँ पर है विचर रहे हैं और फिलहाल ये सारा गंदगी कहीं ना कहीं इनके अंदर जा रही है और कहीं ना प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल इस रत्ती भर भी इस चीज़ का फर्क और कोई भी फिक्र नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पर कुछ लोग और भी कहेंगे कि कम से कम जो गंदगी है वो संडे है और आज छुट्टी है, इस वजह से यह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें, चाहे वो सोमवार, चाहे वो मंगलवार, चाहे वो वीरवार, जो भी दिन हो, यहाँ पर गंदगी का अंबार लगातार लगा ही रहता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को रत्ती भर भी जू नहीं रेंगती है कि विधायक का सपना और विधायक का सपना है कि पंचकुला जो है वो गंदगी मुक्त हो, प्लास्टिक मुक्त हो। कहाँ से प्लास्टिक मुक्त है बताएं जरा, मुझे दिखाएंगे इन तस्वीरों में। चाहे मेयर साहब इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे विधायक साहब इस खबर को देख रहे हो, कम से कम देखने के बाद ये जरूर चले पता कि प्लास्टिक यहाँ पर है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं प्लास्टिक की बात खत्म कर दूं तो सबसे बड़ी बात, ये गंदगी यहाँ पर है क्यों? अगर गंदगी यहाँ पर है तो आपका सपना कहाँ पर पूरा होता है? अभी आपको बता दें, आज की दिन की बात है जहां पर प्रगति मैदान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्लास्टिक की बोतल को उठाते हैं, जो वीडियो वायरल होती है। ये तो कहीं ना कहीं मंत्रियों को, पार्षदों को, विधायकों को यहां पर आके ये कूड़ा भी उठाना चाहिए। अगर एक प्रधान सेवक जो है अगर वो गंदगी साफ कर सकता है, अगर वो प्री प्लान नहीं था, तो कम से कम इस गंदगी को साफ करने के लिए पार्षद को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर मंत्री को आना चाहिए, यहाँ पर विधायक को आना चाहिए। फिलहाल ये गंदगी देख सकते हैं, गांव अभयपुर के बाहर बिल्कुल मेन रोड की गंदगी है और इस गंदगी को देखने के लोग यहाँ पर तमाशगिन तो हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस गंदगी में जीने की उन लोगों ने आदत बना ली है। अब कहीं ना कहीं विधायक का जो सपना है पंचकुला हो 7 सरोकार जो है पंचकुला प्लास्टिक मुक्त हो, पंचकुला गंदगी है उससे मुक्त हो। लेकिन आपको बता दें, इससे बड़ी बात, जो यहाँ की आबादी करीबन 30 से 35 हज़ार बताई जाती है, उस पूरी आबादी के लिए जूम करके दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर एक जो कूड़ादान रखा हुआ है, कितना छोटा कूड़ादान है, जो कि सिर्फ 1 से 2 घंटे के मात्र अंदर भर जाता है। और ये जो कूड़ा है फिलहाल उसको रखने के लिए एक ही डस्टबिन यहाँ पर क्यों रखा गया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और अधिकारी लोग जो है इसके पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि लगातार बारिशों का मौसम चल रहा है, बारिशों के मौसम के बाद जो गंदगी से बीमारियां फैलेंगी उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या जब प्रधानमंत्री अगर एक बोतल उठा सकते हैं और उस रोड को साफ कर सकते हैं, तो क्या वो एक शिक्षा नहीं देते कि यहाँ का मंत्री हो, विधायक हो या फिर कोई भी पार्षद हो आकर इस गंदगी को उठाए? और सबसे बड़ी बात, जो अधिकारी एसी के अंदर बैठे हुए हैं या फिर घूमते हैं गाड़ियों में, वो देखें इस गंदगी को अंबार जो लगा हुआ है इसको कैसे साफ किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, गांव है और गांव में जो लोग रहते हैं वो फिलहाल इन गंदगी के लिए लगातार आतुर हो चुके हैं और गंदगी को सहने के लिए विवश हो चुके हैं। क्योंकि ये गांव के लोग हैं, इनका काम है वोट देना, सरकार को चुनना, सरकार चुन गई है, उसके बाद किसी तरह की कोई जिम्मेवारी अगर बात करी जाती है तो फिलहाल किसी तरह की कोई जिम्मेवारी किसी के पास भी नहीं है। कुछ लोग खड़े हैं, जानने को से कुछ बोलेंगे। बाबूजी कुछ बोलोगे गंदगी के बारे में? कुछ देखिए, कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये लोग देख रहे हैं वीडियो बनते समय, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं क्योंकि गंदगी इनको नजर आ रही है। और यहाँ पर खड़े होकर शायद ये भी देख रहे होंगे, इनको स्मेल इनको भी आ रही होगी, लेकिन बोलेगा कोई भी नहीं। दिक्कत सबको है लेकिन बोलेगा कोई भी नहीं। लेकिन मीडिया है, बोलेगा और काम कराएगा भी। इस गंदगी के लिए कौन जिम्मेवार है? इस जिम्मेवारी किसी को लेनी होगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी अगर एक बोतल उठा सकते हैं और वीडियो जो है पूरे इंडिया में वायरल हो जाती है, पूरे वर्ल्ड में वायरल होती है कि मोदी जी हैं सफाई के लिए काफ़ी संवेदनशील है, तो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता जो है अधिकारियों को दिखानी होगी। और इस गंदगी के लिए जो इतना अंबार लगा हुआ है, इस गंदगी से किसी की बीमारी होती है। और सबसे बड़ी बात, बीमारी की बात अगर मैं साइड में कर दूं तो यहाँ पर आवारा पशु जो हैं वो प्लास्टिक को, जैसे कहते हैं प्लास्टिक मुक्त पंचकुला की बात करी जाती है, तो लगातार प्लास्टिक को खा रहे हैं। अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कहाँ गए करोड़ों रुपए लगा के नंदीशाला खोली गई है? कहाँ है करोड़ों रुपए जहाँ पर गऊओं को रखा गया है? कहाँ है करोड़ों रुपए जहाँ पर कुत्तों को रखा गया है? जो दिखाएंगे यहाँ पर कुत्ते भी कैसे बैठे हैं और जिस तरह दिखाएंगे गंदगी का मौसम। और ये फिलहाल जो मिट्टी है यहाँ पर किस तरह से अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर मच्छर कैसे पनप रहे हैं इसके अंदर, तो क्या बीमारियाँ नहीं होंगी? क्या गाँव के लोग जानवर हैं?
गांव के लोग जानवर नहीं है। अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि गांव के लोग जानवर नहीं है, जो लोग रह रहे हैं, लोग यहां पर रह रहे हैं, जिन्होंने वोट दिया है वो जानवर नहीं है। बीमारी का घर वो अपने घर लेके नहीं जाएंगे, रहना चाहते हैं सुख शांति से रहने दीजिए। इस तरह से जो वातावरण आपने बना रखा है कहीं ना कहीं विचलित करने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान जरूर देना होगा कि अधिकारी जो है वो फिलहाल इस चीज़ के ऊपर ध्यान जरूर दें, और जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं फिलहाल गाँव को एक तरह से गाँव रहने दें, क्योंकि ये सेक्टरों के साथ लगा हुआ पंचकुला का सबसे बेहतरीन गाँव है। इस गाँव के अंदर विकास की बात करी जाती है तो विकास कोसों दूर चला गया है। जब से सरकार यहाँ बनी है, सत्ता में जजपा आई है, जजपा पार्टी के यहाँ के जो पार्षद हैं, उसके बाद से अगर विकास की गंगा की बात करी जाती है तो विकास ऐसा बहा है कि उसको कहीं ना कहीं पोलियो हो गया है। और पोलियो का इलाज भी होता है। अगर गांव है तो इस गांव के लोगों ने वोट भी दिया है, इस गांव के लोगों ने उनको चुन के लाके खड़ा भी किया है, तो कम से कम फर्ज ये बनता है उनका कि गांव के जो समस्याएं उनका निरंतर समाधान किया जाए। और फिलहाल जो ये लोग हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से लगातार लोग चल भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई फर्क की बात करी जाती है तो प्रशासनिक अधिकारियों को फर्क रत्ती भर भी नहीं पड़ता है। लेकिन पड़ना जरूर चाहिए और मीडिया इस आवाज को उठाएगा, जनता कुछ बोले या जनता ना बोले, क्योंकि आपने देखा कैमरे पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैंने सरेआम बोला है, जनता सामने खड़ी है, लेकिन कोई भी बोलेगा नहीं। एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। फिलहाल हम खड़े हैं वार्ड नंबर 13 के बिल्कुल सामने। ये वार्ड नंबर 13 है, लेकिन आपको बता दें वार्ड नंबर 13 था। इलेक्शन से पहले वार्ड नंबर 13 था, लेकिन इलेक्शन के बाद ये वार्ड नंबर 9 हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों और नगर निगम के पास इतना भी पैसा नहीं है कि इस बोर्ड को ठीक करा दिया जाए और यहाँ पर पार्षद का नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया जाए। फ़ोन की घंटी जो है ट्रिंग ट्रिंग करती तो नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ फ़ोन नंबर नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा यहाँ पर वार्ड नंबर 13 लिखा हुआ है, जो कि हमें नज़र आ रहा है, शायद कैमरे में आपको नज़र आए या ना आए, लेकिन इलेक्शन से पहले वार्ड नंबर 13 नज़र आ रहा था। लेकिन इलेक्शन के बाद यहाँ पर 400, 500 या 1000 रुपये की फ्लैक्स लगाने के लिए नगर निगम के पास समय नहीं है। लेकिन यहाँ से जो लोग यहाँ पर रेडी फड़ी लगाते हैं, जो लोग अपना धंधा करते हैं और जो लोग अपना परिवार पालते हैं, उनके लिए उनके पास समय है कि उनको यहाँ से हटाया जाए। वो अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो विभाग है वो क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विभाग अपना काम पूरी तरह से कर रहा है? क्या पंचकुला अतिक्रमण मुक्त हो रहा है? दूसरी बात, क्या पंचकुला प्लास्टिक मुक्त हो रहा है? क्या पंचकुला साफ सुथरा हो रहा है? उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। अगर आपको बात करी जाए वार्ड नंबर 9 के सारे रोड की बात करी जाए तो आपको दिखाएंगे सभी रोड तकरीबन टूटे हुए हैं, और जो टाइलें हैं करीबन 7 से 8 साल हो चुका है, टाइलें पुरानी है, लेकिन उसके ऊपर काम करने के लिए विभाग के पास ना तो पैसा है और ना ही विभाग के पास समय है। समय किसके पास है? गरीब का खून चूसना, गरीब की रोटी को हड़पना, यही सबसे बड़ा काम है। क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाए, आज से कुछ दिन पहले लगातार रेडियां लगती थी, लोगों की सब्जी मंडी लगती थी, लेकिन आज की बात करी जाती है तो आज वो अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर लगातार गाय जो है वो अपना प्लास्टिक खा रही है, क्योंकि पंचकुला प्लास्टिक मुक्त हो चुका है। लेकिन प्लास्टिक ये आ कहाँ से रहा है और प्लास्टिक खाया कहाँ से जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। दूसरा, करोड़ों रुपए लगाकर इन गाँव के लिए नंदीशाला खोली गई है, गाँव के लिए गौशाला खोली गई है, लेकिन ये गाय रोड पर घूम रही हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अधिकारियों को सोचना होगा, आपने अतिक्रमण मुक्त करना है तो हम आपका साथ देंगे, आप अतिक्रमण मुक्त कीजिए, रेडियां हटाइए, कोई बात नहीं, आप खून चूसिए, आपको खून चूसने के लिए हम प्रोटीन भी देंगे। लेकिन कम से कम जो ये अधिकारी जो कर रहे हैं, कम से कम जो विभाग की और कमियां हैं, जिस तरह रोड टूटे पड़े हैं, लाइट नहीं है, रात के टाइम लाइट नहीं होती है, इन चीज़ों का ध्यान दीजिए आप। कम से कम अगर आप किसी की रोटी छीन के तो कम से कम रोटी छीन भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम तो करके दिखा दीजिए। ये वार्ड नंबर 9 की तस्वीर है और मैं चाहूँगा कि ये वार्ड जो है, ये वार्ड नंबर 13 बना हुआ है, कृपया करके इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और इस वार्ड का जो वार्ड नंबर 13 है इसको 9 किया जाए। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि क्या 1000-1500 रुपये नहीं तो मीडिया पर्सन और मैं खुद बोलता हूँ कि अगर आपके पास ये पैसा नहीं है बोर्ड ठीक करवाने का या फिर इसको चालू करवाने का, तो पैसा इसको मैं देने को तैयार हूँ। नगर निगम को मैं बोलता हूँ पैसा लीजिए, इस बोर्ड को ठीक करा दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो ये दिक्कतें परेशानी चल रही, सीवरेज जाम है, गलियाँ जाम है, लगातार अभयपुर का जो विकास हो रहा है उस विकास के अंदर 4 पहिए लगे हैं, चारों पंचर हो चुके हैं, उसको ठीक करा लीजिए।